और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, गीता का अध्ययन करते करते हम गीता के अध्याय 8 के 10वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य किस तरह से अपने अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करे। इससे वह परम पद को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होता। तो श्री कृष्ण भगवान 10वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणामावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषम मुपेति दिव्यम। कहते हैं कि जो दिव्य पुरुष है उसको प्राण त्यागते समय क्या करना चाहता है। वे कहते हैं, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चित मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अंत समय में क्या करना चाहिए? जो उसके भ्रिकुटी के मध्य हैं, भ्रिकुटी के मध्य में वह दिव्य पुरुष अपना रूप प्राप्त करता है और परमात्मा को याद करता है। कहाँ करता है? भ्रिकुटी के मध्य में। भ्रिकुटी के मध्य के बीच एकदम स्थापित करे परमात्मा का ध्यान, और इस तरह से करता हुआ जो पुरुष उत्तम हैं वह अपने प्राणों को त्याग करे। भ्रिकुटी के मध्य कहाँ होता है? दोनों भुवों के बीच में। ध्यान उसका भ्रिकुटी के बीच में रहे और भक्ति कर्म में जिंदगी बिताए, अंत काल में भी भगवान को याद करे और भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित करके उन्हें याद करें। अंत काल समय में जब मन चंचल है उसे एकदम अचल बना दिया जाता है। मतलब मन इधर उधर इंद्रियों के द्वारा निकले मत, मन इधर उधर न जाए, वह एकदम स्थिर रहे और मन का जो चलना है उसको रोक दे। ऐसे जो ज्ञान है जब उसके भीतर जाएगा, अंदर रहेगा, तो आनंदित हो जाता है मनुष्य। और खाली मन जब रहता है तो वह आनंदमय की स्थिति में रहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ रहता नहीं है, वह इधर जाता नहीं है, वह भक्ति से युक्त होता है और वह मन सिद्ध कर लिया जाता है योगी के द्वारा। जो योगी है वह मन को एकदम सिद्ध कर लेता है। वह इंद्रियों के द्वारों से बाहर नहीं निकलता और बाहर की भौतिक वस्तुओं में नहीं जाता, वह अंदर ही रहता है। तो अंदर रहने से जो उसके परमात्मा की आत्मा है उसका जो प्रसन्नता है, उसकी प्रसन्नता है, वह योगी महसूस करता है और वह आराम से भक्त योगी बल के बीच भ्रिकुटी में बिंदु पर प्राणों को स्थापित करता है और प्राणों को स्थापित करके वह अपने प्राणों का त्याग करता है। इस तरह से वह अंतकाल में अगर करता है तो वह क्या होता है? परमात्मा के एक स्वरूप हो जाता है, वह परमात्मा से मिल जाता है। तब योगी और भगवान दो नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। और जो मन अचल है, क्योंकि उसने अभ्यास से अचल कर लिया है अपने मन को, अब उसका मन इधर उधर नहीं जाता, वह भ्रिकुटी बिंदु पर रख प्राण त्यागता है। उस मन को कहाँ रखता है? दोनों भुवों के मध्य में, भ्रिकुटी के बीच में मन को रखता है और भगवान का स्मरण करते हुए प्राणों को त्यागता है। जो इस तरह करता है उसकी परम गति होती है। भगवान उसको अपना पद देते हैं और वह अंत काल में भगवान को याद करते हुए अपने
प्राणों को योगी त्यागता है। प्राणों को कहाँ त्यागता है? भृकुटी के मध्य में अपने मन को रखता है। मन कैसा है उसका? एकदम खाली है। वह बाहर के लिए भटकता नहीं है, बल्कि वह एकदम खाली हो गया है, आनंद की अवस्था में हो गया है, और उस मन को भृकुटी के बीच में रख के अपने प्राणों को त्यागता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।